अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आप लोगों का जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि यहाँ पे आपने गल्फ में सोशल मीडिया की जॉब्स किस तरह अप्लाई करनी है। सोशल मीडिया की जॉब्स में क्या सैलरीज होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होता है और कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से पोर्टल्स में होना चाहिए, और अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो क्या क्या आपकी फील्ड है, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और क्या क्या कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो वीडियो मेरी एंड तक देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ आएँ। पहले आपका जो मैं स्टेप लेके चलूँगा कि यहाँ पे क्या जॉब्स हैं, किस तरह की जॉब्स हैं, फिर किस तरह की उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, क्या डिटेल होगी, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। साथ में नीचे हमारा नंबर चल रहा है, कोई भी अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com, जहाँ आपको तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों तक लेकर आता रहूं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ पे गल्फ के अंदर सोशल मीडिया की जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आप लोगों को पता है, आजकल अगर कोई भी ब्रांड खुलता है तो सबसे ज़्यादा अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो अपने सोशल मीडिया की होती है। चाहे वो जीरो ब्रांड हो, चाहे वो स्टार ब्रांड हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन XYZ। तो ये काम ऐसा है कि जितने भी यहाँ पे लोग आ जाएं वो कम ही है। तो और जो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ने की जो है ना, पहले ये क्या होता था, लोग रिमोटली बेस पे काम कराते थे, अपनी मार्केटिंग चलाते थे, अपनी सोशल मीडिया चलाते थे। लेकिन उसको उनमें कंपनीज को नुकसान क्या होता था कि वो अपना तमाम डेटा किसी एक बंदे को, अपने एम्प्लॉय को दे रहे होते थे, जिस वजह से प्राइवेसी का मसला आता था, जिस वजह से उनका लीक होने का मसला आता था। तो आप तमाम यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं वो इन हाउस अपनी टीम रखना, उन्होंने मार्केटिंग की शुरू कर दी है सोशल मीडिया की। और मार्केटिंग की टीम के साथ साथ तमाम यहाँ पे जो है ना उन्होंने अपनी एम्प्लॉय रख दिए ताकि उनको वो जो एक रिस्क होता था वो अब नहीं रहता और वो जहन में उनके एक जो है ना वो एक मामला नहीं रहते और वो अपना काम खुद ही अपनी नज़रों के सामने अपने ऑफिस में करवा रहे होते हैं। आपको बताऊं कि गल्फ के अंदर अभी भी सोशल मीडिया की डिपार्टमेंट की डिमांड बहुत है। जिस तरह के हमारे इंडियन ब्रदर्स हैं, पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं, बांग्लादेशी ब्रदर्स हैं, और उनमें जो टैलेंट है सोशल मीडिया का, जो उनके पास टैलेंट है SEO का, मार्केटिंग का, वेब डेवलपमेंट का, ये तमाम कैटेगरीज का, वो आपको मैं बताऊं कि अभी भी इस तरह से गल्फ में इन नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया की डिपार्टमेंट्स में क्या क्या जॉब्स होती हैं, क्या क्या जॉब्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया हैंडलिंग की होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की होती है, मैनेजर की होती है। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग की डिपार्टमेंट की होती है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट होता है, फ्रंट एंड बैक एंड पे। उसके बाद जो आप आगे बढ़ते तो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तमाम वर्क होता है। और क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपने आपको गूगल पे ऊपर लाना चाहती है तो आपको पता है कि आप उसकी SEO करवाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है यहाँ पे गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, ऐसे ही पूरे गल्फ के अंदर तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये तमाम जॉब्स हैं। और सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, जिस तरह कि आप हैंडलिंग सोशल मीडिया करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे कंटेंट जनरेट करके देते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाकर देते हैं, जितना भी सोशल मीडिया के मुताबिक होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने जो है ना एक खुसूसी चीज़ रखी होती है। कोई इंजीनियरिंग माइंड का होता है, कोई मार्केटिंग माइंड का होता है, कोई सोशल मीडिया माइंड का होता है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो एक आसान अल्फाजों में कीड़ा है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जिस तरह वो एक शौक को लेके, अपने काम को लेके चलता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेके चलता है। और एक ब्रांड को ब्रांड बनाने में जो है ना उसका सबसे ज़्यादा किरदार होता है। आपने देखा है कि ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है कि चाहे पेप्सी हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे कोई से बड़े से बड़ा ब्रांड हो, वो अपने आप को मार्केटिंग में जिंदा रखता है। और यही सोशल मीडिया का जो है ना काम करने वालों की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना उनकी बैकबोन होती है कि उनको पता है कि कोई ब्रांड अगर मशहूर भी हो जाता है, कोई ब्रांड अगर सबसे ज़्यादा भी चलता है, तो फिर भी वो अपना मार्केटिंग बजट रखता है, फिर भी उसके बिलबोर्ड्स आपको नज़र आते हैं, फिर भी उसके आपके पेनाफ्लेक्सेस नज़र आते हैं। इट्स मीन कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लोग कोई ना कोई डिज़ाइन कर रहा है। और जिस तरह आजकल AI का दौर आ गया है, तो AI के हेल्प से काफ़ी लोग जितने भी यहाँ पे कंटेंट जनरेट करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं और अपनी मार्केटिंग की वीडियोस बनवाते हैं, लोगों की मार्केटिंग की बनवाते हैं, उनके पूरे तमाम चीज़ें करते हैं। ये तो हो गई एक लाइन। एक होती है लीड जनरेट की, कि लीड कैसे जनरेट करनी है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है। अभी मैं आप लोगों से आज बात करूंगा सोशल मीडिया की, कि वो किस तरह आप लोग तमाम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं यहाँ पे सैलरी की क्या मामला चलते हैं गल्फ के अंदर। अगर मैं आपको दुबई की या कतर की बात करूँ तो जो बिल्कुल फ्रेशर है, यानी कि जिसका अपने पास है तो एक्सपीरियंस है इन कंट्री बट इन गल्फ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए नए यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ये काम वाहिद ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक पोजीशन पे बैठ के इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, क्योंकि सोशल मीडिया का काम ऐसा है कि आपको आना चाहिए। तो आप अपनी कंट्री में कहीं से भी एक्सपीरियंस लेते हैं, साल का 2 साल का, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और जो भी आपका तमाम, क्योंकि ज़ाहिर है आप उसी बेस पे सेलेक्ट होते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं सोशल मीडिया में जो है ना, CV इतना मैटर नहीं करती। सोशल मीडिया में जो आपका मैटर करता है वो आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है।
पोर्टफोलियो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो के अंदर आपकी तमाम ग्राफिक डिजाइनिंग्स आ रही हो, जो आपके सिलेक्टिव एक अच्छे पोस्टें आपने बनाई हो वो आ रही हो, वीडियो एडिटिंग की आ रही हो, आपके अंदर सीवी के अंदर जो है ना मेल के अंदर प्रॉपर जो है ना आपका पोर्टफोलियो का लिंक होना चाहिए, जिसमें आप अपना पूरा काम जो है ना बंदे के आगे रखते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इतनी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो पता है क्लाइंट्स हैं यहाँ पे जो भी आपको काम करवा रहे होते हैं वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत जो है ना इंग्लिश की समझ हो, बाकी आप काम जो है ना खुद अपना तरीके से कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए ये तमाम चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में अपनी लाजमी शो करानी होती हैं, जिस वजह से सामने जो आपको हायर कर रहा है उसको पता चलता है कि यार इस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है और वो किस तरीके से जो है ना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। जो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर आता है उसकी सैलरी जो है ना यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो 2500 से 4000 तक जो है ना यहाँ पे जाती है। कतर में बात करें तो कतर में रियाल में चली जाती है, दुबई में दरहम में चली जाती है, ये गल्फ सारे तकरीबन एक ही सैलरी बेस पे रखते हैं। तो 2500 to 4000 मिनिमम आपको जो है ना फ्रेशर को मिलती है, जिसमें आपको जो कंपनी आपको हायर करती है वो वीज़ा भी लगा के देती है, एनुअल आपको जो है ना लीव भी देती है। उसके साथ साथ अगर कोई अच्छे पोस्ट पे बंदा काम कर रहा होता है तो यहाँ पे रेजिडेंशियल भी उसको मिल रही होती है, यहाँ पे उसको फूड भी प्रोवाइड हो रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल फ्रेशर की बात हो गई ना कि बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है, यहाँ पे इन गल्फ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उसके काम के अंदर कुछ ज़्यादा उसकी कदर है और वो काम अपना उस तरीके का है जिस तरह आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के जो यंगस्टर्स हैं और जो ये काम करते हैं, तो मैं उसमें बताऊं कि आपकी जो सैलरी अगर मिड रेंज में आती है और आप 1 साल 2 साल यहाँ पे इन गल्फ में लगाते हैं तो आपकी सैलरी 5000 से लेकर 10,000 तक चली जाती है। और ये बहुत कोई मुश्किल बात नहीं होती यहाँ पे उस तरीके से उसमें हायर होना, क्योंकि ये जो डिमांड है, ये जो एक डेप्थ है इस मार्केट में, इस फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा और बेपनाह है। क्योंकि आपको पता है जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हर ब्रांड को आपकी नीड है, तो वो अगर मिड रेंज पे आप आते हो तो 5000 10,000 पे चले जाते हो। और उसके अलावा अगर आप 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स अपने एक्सपीरियंस रखते हो और आप एक अच्छे ब्रांड्स में यहाँ काम करते हैं तो आपके 10,000 प्लस 15,000 17,000 18,000 और 20,000 तक भी आपकी यहाँ पे सैलरीज जाती हैं और आप सुकून से यहाँ पे उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको काम आना चाहिए, तरीके का आना चाहिए। जिस तरह के आज अभी AI टूल्स चल रहे हैं, तमाम मामला नए नए आपको ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो वो आप लोगों को जो है ना बिल्कुल इसकी सेंस होनी चाहिए, काम करने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको सैलरीज कवर की, आपको बताया कि सोशल मीडिया की यहाँ पे किस तरह गल्फ में जॉब्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, आपको इतनी एजुकेशन तो नहीं ज़रूरत, आपको सबसे पहले तो आपको जॉब चाहिए, जिसका मैं आपको आगे जाके स्टेप बताऊंगा कि आपने जॉब यहाँ पे फाइंड कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपके पास एक अच्छी CV हो, एक अच्छा आपके पास पोर्टफोलियो हो, और जिस भी आप पोर्टल्स पे काम करते हैं, लाइक अगर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं तो उसके कोडिंग वगैरह आपको प्रॉपर कंप्लीट आती हो, फ्रंट एंड बैक एंड। अगर आप मार्केटिंग पे हैं तो आपको AI का अच्छे से यूज़ करना आता है। AI में बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो आपका दौर चल रहा है वो बिल्कुल AI पे चल रहा है, और AI से आपकी मेहनत भी जो है ना जो 4 घंटे की थी वो 4 मिनट में हो जाती है। तो वो उसका उन टूल्स का आराम से आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद आप कैनवास पे अच्छे हो, आप एडोब पे अच्छे हो, आप फोटोशॉप वगैरह पे, यहाँ पे लाइट रूम पे वीडियो एडिटिंग आपकी अच्छी हो। ये तमाम चीज़ें जो नए नए सॉफ्टवेयर हैं आपने इनको प्रॉपरली कवर करना है, प्रॉपर इनकी एजुकेशन लेके फिर यहाँ पे आना है। तो जब आपकी CV पे ऑटोमेटिकली ये आएगा तो वो भी रिक्वायरमेंट में आपका जो है ना मामला आ जाते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये जो नॉर्मल आप अगर आप किसी कंट्री से आना चाह रहे हैं, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। साथ साथ आपको वीज़ा आपको कंपनी आपको लगा के दे देती है। अब मैं आपके पास चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि आपको यहाँ गल्फ में जॉब कैसे मिलेगी। देखें, आपको जॉब ढूंढना यहाँ पे एक तरीके से मुश्किल भी है और एक तरीके से आसान भी है। दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि मुश्किल क्यों है। मुश्किल देखें उसके लिए जिसको कुछ पता नहीं है, आसान उसके लिए जिसको सब पता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना बिल्कुल नॉलेज आप लोगों तक ये पहुँच जाए और तमाम चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ जाए कि हमने काम करना है तो कैसे करना है। तो देखिए, इसका जो आसान तरीका है ढूंढने का, आपकी लिंक्डइन में एक अच्छी प्रोफाइल हो, आप साथ में जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं उनको मेल कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी में यही होता है कि एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ये होता है सोशल मीडिया की जॉब तो उनके पास अवेलेबल होती है। 8 बंदे हैं, एक अगर चले आए वह उनको 9 बंदे चाहिए होते हैं। कोई उनको लीड जनरेटर चाहिए होता है, कोई उनको मार्केटिंग का चाहिए, वेब डेवलपमेंट का चाहिए, या आपको डिज़ाइनर चाहिए होते हैं। तो वो आपके पास उनकी जॉब ऑलमोस्ट अवेलेबल होती हैं। तो आपने उन कंपनी को अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनली मेल करनी है, और वो भी आपको मैं बोलूँ AI से आप अच्छी स्पेसिफिकली प्रॉपरली अपनी मेल बनाएं। साथ में आप अपनी CV जो है ना गल्फ स्टैंडर्ड की बनाएं। देखें, CV में हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं। हम लोग जो एशियन माइंड है ना, हम लोग थोड़ा उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब आप गल्फ के अंदर जाते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करेंगे तो वीडियो बड़ी डिटेल हो जाएगी। तो वो CV भी जो है ना आपने गल्फ के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनानी है। और गल्फ के स्टैंडर्ड के बाद जो है ना आपका पोर्टफोलियो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, पोर्टफोलियो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तमाम वर्क उसमें आ रहे हो, जो आपको हायर कर रहा है उसका बिल्कुल जो है ना माइंड फ्रेश हो जाए, उसको समझ आ जाए बंदे का काम क्या है और बंदा जो है ना किस तरीके से करता है। क्योंकि अक्सर हमारे ये यूथ है ना वो ये कहती है कि हमें जगह पे बैठाएं सोशल मीडिया की, फिर हम आपको बताएंगे काम किस तरह है हमारा। लेकिन यहाँ जब आप जा रहे किसी को हायर कर रहे हैं एक अलग कंट्री से, तो आपको तमाम चीज़ें अपनी शो करानी पड़ती हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आप
जॉब ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं, गूगल्स पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे मैं आपको शेयर करूँगा। उन तमाम वेबसाइट्स पे जॉब्स आई भी होती हैं, अवेलेबल होती हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली यहीं पे हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ आप अपनी ये तमाम डिटेल और डेटा जो है ना वहाँ पे दे रहे होते हैं। एजेंट से एहतियात करें, एजेंट से होशियार रहें, ऐसी कंपनीज में ना दे जो बोलते हैं यार हम आपको सोशल मीडिया की जॉब दे रहे हैं, फिर उनका कुछ नहीं होता। तो बेहतर यही है कि अपनी सेफ्टी खुद रखें, अपने पास एक्सपीरियंस रखें, अपने काम की रखें। इन्फ्लुएंसर मार्केटर एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेब डेवलपर, इस तरह के अगर कोई भी फील्ड की अगर यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनके लिए जॉब भी अप्लाई कर सकता हूँ एक फीस सबिलिल्लाह। जितने लोग मुझसे रब्ता करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे गल्फ के अंदर तमाम चीज़ें जो है ना उनकी तो आगे तक पहुँचाऊँगा। जितने भी हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे हायरिंग के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ उनकी सीरीज़ और पोर्टफोलियो जो है ना शेयर करूँगा ताकि किसी का भला हो सके और किसी को काम मिल सके। तो मुझसे रब्ता करें। और साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हम काम अच्छा करें तो प्लस पॉइंट ये है कि आप ई बेस पे, ई रिमोटली बेस पे भी यहाँ पे काम कर सकते हो इन गल्फ में। कि आप अगर एक कंपनी का काम कर रहे हो, अगर वो आपको इजाज़त देती है तो आप दूसरी कंपनीज के भी काम कर सकते हो घर बैठ के अपने ऑफ टाइम में। इस तरह भी आप अपने काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अगर प्रमोशन किसी की करते हैं या तमाम चीज़ें करते हैं उसके लिए लाइसेंस की। देखिए, अगर एक बंदे की कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, ऑलरेडी एक कंपनी है, मैं अपनी अगर मार्केटिंग की वीडियोज़ वगैरह बना के तमाम चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे कोई किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लाइसेंस। बट व्हेन यू आर इन गल्फ तो ये लाजमी रखें कि अगर आप अपना कंपनी के होते हुए किसी और कंपनी की प्रमोशन करते हैं तो यू मस्ट हैव लाइसेंस। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, लॉस के बारे में यहाँ पता होना चाहिए कि आपने उसको अच्छे से कवर करना है और अपना काम सुकून से करना है। इसी तरह की वीडियोस आप लोग की खिदमत में मैं लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।